Baroreceptors. Within the wall of aortic and carotid sinuses are baroreceptors. aortic और carotid vessels की walls में क्या प्रेजेंट होते हैं? baroreceptors. baroreceptors बेसिकली हैं क्या? ये नर्व एंडिंग्स हैं जो कि स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव होती हैं। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो अगर राइज हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या करते हैं? baroreceptors ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। राइज इन ब्लड प्रेशर इन दीज आर्टरीज। अगर तो ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज में राइज होता है तो फिर क्या होता है? ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है बैरोरिसेप्टर्स को। उससे क्या होता है कि सीवीसी कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय इंक्रीजिंग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी टू हार्ट। ये क्या करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो फॉल होता है, डिक्रीज़ होता है। ये क्या करता है? स्लोज द हार्ट डाउन, हार्ट को स्लो कर देता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है ना ब्लड वेसल्स की, उनको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जब वो इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर इसी वजह से जो ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो फॉल हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो इससे क्या होता है? काज वेजोडाइलेशन, वेसल्स की डायलेशन हो जाती है। ठीक है, डायलेट हो जाती हैं वेसल्स। इसी वजह से जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाता है। प्रेशर विद इन आयोटिक एंड कैरोटिड साइनस फॉल। रेट ऑफ बैरोरिसेप्टर्स डिस्चार्ज फॉल। बैरोरिसेप्टर का जो डिस्चार्ज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, सीवीसी रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी टू हार्ट। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये क्या करता है? ये काम करवाता है, उसका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम करता है। इससे क्या होता है? वेसल्स जो होती है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने इसमें दो चीज़ें देखनी है कि जब ब्लड प्रेशर जो होता है वो अगर तो इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है ना वो इनहिबिट हो जाती है और वेजो डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। और इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो फिर क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना वो ज़्यादा हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। इससे क्या होता है कि बैरोरिसेप्टर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर का मतलब कंट्रोल किया जाता है इन रिसेप्टर्स के थ्रू, इसी को कहते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स।